अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इटालियन साख्ता नई आर्मर्ड व्हीकल्स के बलूचिस्तान में इस्तेमाल की खबर पर बात करेंगे। भारत की जानिब से बरामूस की फिलीपींस को डिलीवरीज, ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात में मेजर एयर एक्सरसाइज समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी के बारे में रिपोर्ट्स है कि वो बलूचिस्तान में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में प्यूमा 6x6 आर्मर्ड व्हीकल्स को बाकायदा इस्तेमाल कर रही है। ये व्हीकल्स दरअसल इटालियन कंपनी की तैयार करते हैं और पाकिस्तान आर्मी पहले इन व्हीकल्स को यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इस्तेमाल कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने अब से कुछ साल पहले इटालियन आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली प्यूमा 6x6 व्हीकल्स इटली से हासिल की थी। प्यूमा 6x6 और 4x4 लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स इटालियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के तहत तैयार की गई थी। इन व्हीकल्स को 2003 के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इटालियन आर्मी की जानिब से ऑर्डर की जाने वाली 540 व्हीकल्स में से 320 6x6 और 220 4x4 कॉन्फ़िगरेशन की थी। इन व्हीकल्स के बेस लाइन वर्जन को 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस किया गया था, जबकि एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी इन व्हीकल्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इटालियन कंपनी आइवीको ने बाद में इन व्हीकल्स के कई स्पेशलाइज्ड वर्जन भी मुतारिफ करवाए, जिसमें एम्बुलेंस, कमांड पोस्ट, 81 मिलीमीटर के मार्टर वर्जन और एयर डिफेंस वर्जन शामिल थे। एयर डिफेंस वर्जन को MBDA के मिस्ट्रल एयर डिफेंस मिसाइल और 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया गया था। इस व्हीकल में 8 ट्रूप्स को अकोमोडेट करने और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अलावा तकरीबन 700 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ख्याल रहे कि ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब ईरान और इसराइल तनाज़ा अरूज पर है, जबकि इससे कबल इस साल के आगाज में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में भी उस वक्त तलखी देखने में आई थी जब दोनों पड़ोसी ममालिक की जानिब से एक दूसरे की सरजमीन पर किए जाने वाले हमलों को मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करार दिया गया था। ईरानी सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान पर ईरानी सफारतखाने ने मीडिया को बताया है कि सदर इब्राहिम रईसी के दौरे का एजेंडा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देना है। फ्रेंड्स, भारत की जानिब से गुज़श्ता दिनों फिलीपींस को ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की इब्तदाई डिलीवरीज कर दी गई है। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान ब्राह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल से मुताल्लिक कॉन्ट्रैक्ट 2022 में साइन किया गया था, जिसकी उस वक्त मालियत $370 मिलियन से ज़ायद बताई गई थी। ब्राह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भारत और रूस का कंसोर्शियम मिलकर तैयार करता है और ये पहली मर्तबा है कि भारत ने इस क्रूज मिसाइल को किसी फॉरेन कंट्री को सेल किया है। भारत इस क्रूज मिसाइल के तीनों वेरिएंट्स यानी एयर लॉन्च्ड, शिप लॉन्च्ड और ग्राउंड लॉन्च्ड वेरिएंट्स को अपनी आर्म्ड फोर्सेस में पहले ही बाकायदा इंडक्ट कर चुका है। भारत और रूस का कंसोर्शियम इसके एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पर भी काम कर रहे हैं, जिसको बहुत जल्द मुतारिफ करवाए जाने के इम्कानात है। फ्रेंड्स, इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। मेजर जनरल हारून हालीफा ने अपने इस्तीफे में एतराफ़ किया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकाम रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में मजीद आला ओहदेदारों के मुस्ताफ़ी होने के भी इम्कानात हैं। इसराइली इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। इधर अस्करी माहिरीन का कहना है कि जब इसराइल मुख्तलिफ महाज खोले हुए है, इस मौके पर मुस्ताफ़ी होने का फैसला गैर जिम्मेदाराना और कमज़ोरी की अलामत है। फ्रेंड्स, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार बड़ी अस्करी इमदाद की बाकायदा मंजूरी दे दी है। अमरीका की जानिब से यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की इमदाद के अलावा इस पैकेज में इसराइल और ताइवान के लिए भी भारी अस्करी इमदाद मंजूर की गई है। इधर यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने अमरीकी इक़दाम को सराहते हुए इसे दुनिया को महफूज बनाने के लिए अहम करार दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हफ्ते के रोज़ एक ऐसे इमदादी बिल की मंजूरी दी है जिससे यूक्रेन के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग के लिए राह हमवार हो गई है। अमेरिका की जानिब से जहां यूक्रेन के लिए
61 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई है। वहीं अमेरिका की जानिब से इसराइल के लिए 24 अरब डॉलर से जायद की इजाफी इमदाद इसराइल के लिए भी इस पैकेज में मंजूर की गई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से टोटल मंजूर करदा इस अस्करी इमदाद की मालियत 55 अरब डॉलर है, जिसमें से 85 बिलियन डॉलर से जायद अस्करी इमदाद यूक्रेन और इसराइल के लिए, जबकि बाकी ताइवान के लिए मंजूर की गई है। इधर ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि पहले F-16 तैयारे जिनको यूक्रेनियन ट्रेन पायलट्स फ्लाई करेंगे वो बहुत जल्द यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि यूक्रेनियन पायलट्स की तरबियत का आगाज अब से चंद माह पहले शुरू किया गया था, जो इस वक्त तकरीबन तकमील के प्रोसेस में है। यूक्रेनियन पायलट्स की बाकायदा ट्रेनिंग की तकमील के बाद ही अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट मरहलावार प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यूएई के बारे में इतलात है कि वो 3 हफ्तों पर मुश्तमिल एक मेजर एयर एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से होस्ट की जाने वाली इस मेजर एयर एक्सरसाइज में मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरफोर्स के अलावा उसके दीगर 9 इत्तेहादी ममालिक की एयरफोर्सेस शिरकत कर रही हैं। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस एयर एक्सरसाइज में ओमान, कुवैत, यूएस और जर्मनी के अलावा जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की, फ्रांस, बरतानिया और यूएई की एयरफोर्सेस शिरकत करेंगी। ख्याल रहे कि दोनों यूएई और सऊदी अरब मुख्तलिफ मौक़ों पर लार्ज स्केल एयर एक्सरसाइजेज कंडक्ट करती रहती हैं, जिनमें पहले बयान किए गए ममालिक में से अक्सर की एयरफोर्सेस शिरकत करती हैं। ताम गालबन ये पहली मरतबा है कि तुर्की की एयरफोर्स यूएई में कंडक्ट की जाने वाली लार्ज स्केल एयर एक्सरसाइज में शिरकत कर रही है। फ्रेंड्स, यूनान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क इसराइली कंपनी रफायल के साथ स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन से मुतालिक डील बहुत जल्द कंक्लूड कर लेगा। इससे पहले चेक रिपब्लिक और मोरक्को की जानिब से रफायल के स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर किया गया है, जबकि भारत इसराइली ताउन से स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को पहले ही इस्तेमाल करता है। यूक्रेन जंग के तनाजुर में बहुत से ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की हालिया कुछ अर्से में एक्विजिशन में तेजी देखने को मिली है। स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में इतलात हैं कि ये यूएवीज के अलावा मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये मिसाइल्स बुनियादी तौर पर पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल्स के ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट्स को इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।